ग्रीटिंग्स 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 मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका गॉर्जियस सेक्सीएस्ट वर्किंग अपलाइन पूरी दुनिया का वन एंड ओनली पद्मन सनाथी राजा हूँ और बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। ऑलराइट, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज और मेरा इंस्टाग्राम वापस आ चुका है। ऑलराइट, सो गाइज आप फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर। मैंने डिसाइड नहीं किया कि क्या मैं संडे ज़ूम लाइव करूँगा कंटिन्यू और या फिर हम इंस्टा लाइव करेंगे अब। ऑलराइट, या हो सकता है दोनों करें। मेरा इंस्टा लाइव एक तरफ होगा और एक साइड मेरा ज़ूम होगा, दो दो फ़ोन से, सो ताकि आप दोनों देख सकें, आप दोनों चीज़ें देख सकें। और ये बहुत ही हफ्ता एक्साइटिंग रहा। जैसे कि आपने देखा मेरे सोशल मीडिया पर, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी दुबई में था अनबिलीवेबल वॉरियर्स के साथ, इग्नाइट के वॉरियर्स। बहुत सारी मीटिंग्स थी, बहुत सारी पॉजिटिव मीटिंग्स हुई और बहुत सारी एक्साइटिंग गुड न्यूज़ आने वाली हैं। सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि जैसे कि मैंने आपको जूम लाइव में बताया था कि जो ब्रेनिफाई है उसको किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूएई की तरफ से, एक्रेडिट किया गया है उसको यूएई की एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसको कि नॉलेज और ह्यूमन डेवलपमेंट एडवांस डिपार्टमेंट कहते हैं, KHDA। ये इस डिपार्टमेंट का नाम है जो कि यूएई में है। बाकी हम सब लोगों के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप इसे समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग, हम एक्रेडिट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस अमेजिंग कंट्री यूएई में। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रेनिफाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस इग्नाइट को भी देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी दुनिया में सभी को। और इस हफ्ते मैं बात कर रहा था बहुत सारे लोगों के साथ और जब मैं संडे से दुबई से वापस आया तो मैंने मीटिंग की अमेजिंग लीडर्स वियतनाम के, और आज मैं मिला अमेजिंग जेंटलमैन जो कि यूएसए से थे, और साथ में मैं मिला दो वॉरियर से जो कि इंडिया से थे। ओके, और इतने सारे लोगों के साथ बात करने के बाद, उनके साथ समय बिताने के बाद एक हफ्ता दुबई में मैंने बिताया। और आज मेरे इस वेडनेसडे मैसेज में मैं शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में कि क्या मतलब है अपने इग्नाइट बिजनेस को बिल्ड करने का, डाउनलाइंस होने का क्या मतलब है इसका। ओके, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 30 सालों से हूँ और मैंने सीखा है एक बहुत ही मूल्यवान लेसन, और वह ये है कि आप कुछ भी गारंटी नहीं कर सकते इस जर्नी में, एंटरप्रेन्योरशिप की इस जर्नी में, सोशल एंटरप्राइज की इस जर्नी में। देखिए, जितना ही मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, जितना ही मुझे ये मालूम है कि इग्नाइट एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान है, फिर भी मैं गारंटी नहीं कर सकता कि आप मैक्स आउट हो जाएंगे 2 3 या 4 साल में। ऑल राइट, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करती हैं और इसमें आप खुद भी आ जाते हैं। आपको मिलाकर आपका पैराडाइम शिफ्ट, आपका कमिटमेंट, आपके ड्रीम का साइज़ क्या है, आपके अंदर जो वॉरियर है उसका साइज़ क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, और साथ में ये चीज़ निर्भर करती है बहुत आपके डाउनलाइंस पर भी। अगर आपके डाउनलाइंस हैप्पी हैं तो वो बहुत प्रोडक्टिव होंगे, वो ज़्यादा प्रेजेंटेशंस करेंगे, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे। और देखिए, एक पैराडाइम शिफ्ट जो मेरे साथ हुआ, मेरी सोच बदल गई, और ये मेरी जर्नी के बिगनिंग में नहीं हुआ, ये एक्चुअली बहुत बाद में हुआ मेरी इस जर्नी में। मैं ना बहुत सारे लोगों को साइन अप करता था, ऑलराइट, डीआर डायरेक्ट रेफर्स करता था, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत कंट्रीज में पूरी दुनिया के, और मैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव अपलाइन था। और मुझे अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा बहुत एग्रेसिव हूँ। मैं बहुत लोगों को पुश करता था उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनके टीएटी को लेकर। कभी कभी एक अपलाइन नेचुरली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब आपके डाउनलाइंस आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरते, या फिर वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है दुनिया भर की बाकी चीज़ों के लिए। ऑल राइट, और फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि सबसे पहले कोई दो व्यक्ति सेम नहीं होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति एक समय पर एक सा काम ही नहीं करेंगे। कुछ मेरे लोग हैं, मेरे डाउनलाइंस हैं, उनको उनका क्लिक मिल गया 3 साल के बाद, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनका क्लिक मिल गया जब उन्होंने इग्नाइट में हमारे साथ में ज्वाइन किया, और आज वह हमारे टॉप परफॉर्मिंग वॉरियर्स हैं इग्नाइट में। और वह लोग पहले परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बात है इस एंटरप्रेन्योरशिप की
जर्नी में जब आप डील कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, ऑल राइट, वह लोग जिनकी कोई पर्सनल जर्नी रही, पिछला कोई बैगेज है उनका पास्ट का उनके साथ, उनकी इमोशनल सिचुएशन, जो स्टेट ऑफ माइंड है उनका भावनात्मक, पर इस सब से मैं एक सिंपल कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी जो साइन अप होता है, जैसे कि मेरा डायरेक्ट रेफरल डीआर बना, और कोई भी जो साइन अप होता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति, मेरी जिम्मेवारी है उसके प्रति, मेरी एक ड्यूटी है उस बंदे के प्रति, क्योंकि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कहें, भले ही कोई कितने लेवल नीचे किसी ने किसी को साइन अप किया है, ऑल राइट, तो उनकी सफलता रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे की। मैंने हमेशा आपसे ये कहा है, अगर आप एक अपलाइन हैं और अगर आप नए हैं इस बिजनेस में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है उनके प्रति कि उनको पर्याप्त नॉलेज दें, उनको वह मोटिवेशन दें, उनको वो इंस्पायर करें, उनकी वो मानसिकता में बदलाव आए, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़े, ताकि संभावना बढ़ जाए उनकी कि वह सफल हो सके, उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाए। तो आपकी एक ड्यूटी है, आपकी एक जिम्मेवारी है इस बात के प्रति। और यहाँ पर ही बहुत सारे अपलाइंस गलती करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक अपलाइन होने का मतलब है और एक लीडर होने का मतलब है या एक नेटवर्कर होने का मतलब है जिसको साइन अप किया गया है उस ट्री में ऊपर ऊपर, तो ये एक पावर की पोजीशन है जिसमें एडिफिकेशन होती है, बहुत सारी अथॉरिटी भी होती है इस पोजीशन पे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जिम्मेवारी की पोजीशन है, ड्यूटी की और जवाबदेही की पोजीशन है। और इसके लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका एक सिस्टम हो या फिर आप किसी सिस्टम को यूज कर रहे हैं जो कि आपके अपलाइंस का हो, जिसमें बेस्ट सपोर्ट मिले और ताकि किसी की मदद हो सके जो भी साइन अप हुआ है, ऑल राइट, और ताकि उनको पर्याप्त पर्याप्त नॉलेज मिले, ट्रेनिंग मिले इग्नाइट के बारे में, स्पेशली हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, स्पेशली हमारे कंपनसेशन प्लान के बारे में। तो आपका वह दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए कि वह हमेशा आपके पास कभी भी आ सकें, आपके टच में रह सकें, और ताकि उनको सब चीज़ों की उपलब्धता हो, भले वो पावर ऑफ एसोसिएशन क्यों ना हो, सिस्टम हो, या फिर आप फिजिकली या फिर जूम पे सिस्टम कर रहे हैं, या मंथली बिजनेस प्रेजेंटेशन हो किसी होटल में और या फिर किसी निश्चित जगह पर, ऑल राइट। और आप ये भी ध्यान रखें कि उनको पता होगा कि मंडे और ट्यूसडे इग्नाइट उनको सिखाएगा प्रोडक्ट्स के बारे में, और फिर अगले महीने से हर वेडनेसडे को इग्नाइट उनको वेलकम करेगा अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ग्रेट इंडस्ट्री में जिसे सोशल एंटरप्राइज की इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसके लिए हमें मिटाने होंगे वो सभी एक्सक्यूजेस, सभी बहाने, ताकि आपके डाउनलाइन सफल हो सकें। और मुझे लगता है यही एक ड्यूटी होती है एक अपलाइन की ड्यूटी। अगर आप एक अच्छे अपलाइन हैं, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, तो आपकी पहली ड्यूटी यही है कि भले आपके उसके लिए 18 घंटे काम करना पड़े या 2 घंटे काम करना पड़े, भले आपको वेडनेसडे मैसेज बनाना पड़े हर वेडनेसडे वेडनेसडे को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 13 सालों से, या फिर संडे में इंस्टा लाइव, जूम लाइव करना पड़े, या हर दिन अपने सोशल मीडिया पे आपको मैसेजेस अपलोड करने पड़े, तो आपकी प्रमुख ड्यूटी यही है एक अपलाइन होने के नाते कि आपको सारे बहानेबाजी को मिटा देना है, ताकि आपका जो डाउनलाइन हो वो पॉसिबली सफल हो जाए इग्नाइट में, उसकी संभावना बढ़ जाए। तो यही आपकी ड्यूटी है और यही मेरी भी ड्यूटी है। तो जब एक डाउनलाइन कहता है कि मेरे पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑल राइट, जो कि बहुत एक नॉर्मल एक्सक्यूज है हमारी इस इंडस्ट्री में, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हर मंडे को या हर ट्यूसडे को ये ट्रेनिंग हो अगले 100 सालों तक के लिए इग्नाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में, आप उन्हें बताएं जूम पर, और आप उनको उनके व्हाट्सएप पर लिंक सेंड करें, उनके फेसबुक पर, उनके इंस्टाग्राम पर, ताकि उनके पास कोई बहाना ना हो ये कहने के लिए कि अरे मुझे पता ही नहीं ट्रेनिंग कहाँ पर थी, क्या आप समझ रहे हैं। और आप उनको पर्याप्त वह एसेस दें कि वह वो चीज को कर सकें, भले वो क्लिक करें जूम पर और ट्रेनिंग को देखते हैं, तो ये उनको खुद करना है, आप उनके लिए नहीं कर सकते। आप उनका सिर पकड़ कर, ये उनका फोन पकड़ कर नहीं कह सकते कि अरे देखो इसको पकड़ कर, क्योंकि ये बात तो इलीगल हो जाएगी और आप जेल चले जाएंगे, क्या आप समझ रहे हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज इस चीज को अलाउ करेंगी, तो आपको ज्यादा पता होगा कि आपकी कंट्री का लॉ क्या है, ओके।
तो आपको सभी बहानों को मिटा देना है, खत्म कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। जो भी बहानेबाजी होती है इसको आपको खत्म कर देना है। डाउनलाइन की जो भी उनके बहाने होते हैं उसे खत्म कर देना है। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं अपने डाउनलाइंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, सिर्फ इसलिए कि उनके वो सब बहानेबाजी खत्म हो जाए। और कभी-कभी भी आप लोग आपके साथ गेम्स खेलेंगे, सुबह के 2 बजे फ़ोन करके कहेंगे कि हाँ, प्रेज़ेंटेशन करनी है, इस समय आप फ्री हैं क्या? तो मैं कहूँगा कि हाँ, कहाँ किस समय करनी है? चलो ज़ूम पर करते हैं, मैं रेडी हूँ, मैं टी-शर्ट पहनूँगा, अपने बालों को सेट करूँगा और मैं प्रेज़ेंटेशन करूँगा। क्योंकि बाद में वो ये ना कहें कि अरे, आपको नहीं पता वो बंदा जो कल सुबह 2 बजे की बात कर रहा था ना, वो बेस्ट पोटेंशियल डाउनलाइन बन सकता था, वो बढ़िया डाउनलाइन था, वो बन सकता था। तो मैं इस तरह के सारे बहानों को मिटा देना चाहता हूँ। अगर आपकी डाउनलाइंस मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, ऑल राइट, अगर वह अकेलापन फील कर रहे हैं, अगर वह किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं या फिर हारा हुआ अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भले ये चीज उनके इमोशनल या मेंटल वीकनेस की वजह से है, ऑल राइट, पर फिर भी कोई दो लोग सेम नहीं होते हैं। कुछ लोगों को आपका इमोशनल सपोर्ट का ये चाहिए होता है, कुछ लोगों को बस वो एक कॉल चाहिए होता है सुबह के 1 बजे, जब वह सुने कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही है। आप अनबिलीवेबल हैं और मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ। तो आज एक नया दिन है, चलो इकट्ठे मिलकर करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि क्या मैं उनकी माँ हूँ या क्या मैं उनका बाप हूँ? अरे, वो बड़े एडल्ट्स हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो इग्नाइट को ज्वाइन करें, तो उनको खुद कर उठ कर आगे बढ़ना होगा। तो मुझे आपके माइंडसेट को करेक्ट करना है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने इस बिजनेस में, सोशल एंटरप्राइज के इस बिजनेस में आप एक माँ हैं, आप ही एक फादर भी हैं, आप ही एक टीचर भी हैं, और आप ही एक कोच भी हैं, और आप ही एक बेस्ट फ्रेंड भी हैं, आप ही एक ब्रदर हैं, आप ही एक सिस्टर हैं। आप उनके लिए सब कुछ हैं। और जब तक आप इस चीज को बिल्कुल पूरी क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने आप से सच्चे रहते हैं इस चीज को लेकर कि आपने अपने डाउनलाइंस के लिए बेस्ट किया और फिर भी वो सफल नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, वो ओके है। बट अगर आपके डाउनलाइंस जल्दी सफल नहीं हो रहे हैं या फिर उनको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, और आपको भी पता है कि आप पर्याप्त अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो वह वो समय है कि आपको और ज्यादा करने की जरूरत है। क्या आप समझ रहे हैं? तो अगर आज आप मुझसे पूछते हैं कि एक अपलाइन का रोल क्या होता है, एक अपलाइन बहुत सारे रोल प्ले करता है। तो आपका गोल अपने डाउनलाइंस के प्रति यही होता है कि आप सारे रिमूव कर दें, सारे बहानेबाजी को खत्म कर दें जो भी उनके मन में है। आपके साथ आपका अपलाइन सिस्टम, फिर इग्नाइट का सिस्टम, उसके ऊपर हम सभी पार्टनर्स हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया है, वीडियोस है, सारी चीजें हैं। तो अगर आपके पास ये सारे पावरफुल टूल्स हैं जो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स और टूल्स हैं जो आप दे सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावी तरीके से, तो आप मदद करेंगे उनके कि वो सारे बहाने खत्म हो जाएंगे, और आप उनके साथ रहें, आप उनके लिए प्रेजेंटेशन करें, क्लोजिंग करें उनके लिए, जब तक कि वो खुद रेडी ना हो उस चीज के लिए। और पिछले 30 सालों में मैंने यही रियलाइज किया है कि हाँ, भले मैं गारंटी नहीं कर सकता किसी की सफलता की, और हो सकता है मास्टर प्लान का एक अलग ही प्लान हो लोगों के लिए, तो ये सब चीजें एक साइड पर कर दीजिए, और को आपको बस अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं अपने डाउनलाइंस की मदद करने के लिए। क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं उनके उन सभी एक्सक्यूजेस को खत्म करने के लिए? अपने हार्ट को टच करें और अपने आप से पूछें कि क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए कि वह अपना फर्स्ट कमीशन अचीव कर सकें, ऑल राइट, और उनकी मदद करें कि वह कमीशन कमाएं हर हफ्ते, मंथली। तो क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं ताकि वह स्ट्रांग रहें चैलेंजेस के दौरान, और उनके टफ दिनों में उन्हें मोटिवेटेड रखें? तो क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कन्विंस करें कि वह रूल 3 करें, आप उन्हें कन्विंस करें कि वह अपना टीएटी सेंड करें आपको? तो क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं एक अपलाइन होने के नाते? क्या आप जो करते हैं, जो कथनी करनी आपकी सेम है, ताकि आप अपने जो भी डाउनलाइंस हैं उनके एक्सक्यूजेस को इरेज कर सकें, तो उनके एक्सक्यूजेस को, उनके बहानों को खत्म करें। कभी कभी आपके डाउनलाइंस, कभी कभी हमारे डाउनलाइंस ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए हैं जब उनको आपकी जरूरत हो, और वह बस यही जानना चाहते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। बाकी सभी चीजों से ज्यादा आप उनकी परवाह करते हैं। वह बस यही जानना चाहते हैं कि आप अवेलेबल हैं उनके लिए जब उनको आपकी जरूरत हो, और कभी कभी तब जब उनको आपकी जरूरत नहीं है, तब भी क्या आप अवेलेबल हैं? तो हमेशा इस चीज को याद रखें
कि अगर आप सभी बहानों को मिटा सकें, सभी बहानों को जड़ से खत्म कर सकें, अपने डाउनलाइंस के जो भी बहाने होते हैं, तो नेचुरली बढ़ जाएगी संभावना और परसेंटेज बढ़ जाएगी उनकी सफलता की, और सफल डाउनलाइंस की जो परसेंटेज है उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। तो एक अपलाइन होना ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, पर मैं इस चीज को एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता हूँ। तो अपने आप से ईमानदार रहें और देखें कि आप पर्याप्त कार्य कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लव यू गाइस।